शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 22 अक्टूबर 2025। आज का त्रिमूर्ति शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा हूँ। मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा हूँ। आई द सोल एम वर्दी ऑफ रिसीविंग एवरीवन्स ब्लेसिंग्स। आई द सोल एम वर्दी ऑफ रिसीविंग एवरीवन्स ब्लेसिंग्स। तो दुआओं के पात्र आत्मा ये है हमारा सम्मान। परंतु वरदान जो है वो है हाँ जी के पाठ द्वारा, यस इंडीड, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव, सर्व की दुआओं के पात्र भव। तो स्वयमान हो गया, मैं सर्व के दुआओं के पात्र आत्मा हूं। तो अब ये सर्व की दुआएं किनको मिलती हैं? जो हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनते हैं। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनते हैं। ये जो हाँ जी शब्द है, ये इसको किस विशाल बुद्धि से लेना है वो इस प्रकार है कि जब भी कोई भी कार्य हम करें, चाहे इस लौकिक दुनिया में करें या अलौकिक दुनिया में करें, तो वो काम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, वो कार्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। कार्य अर्थात सेवा, कार्य अर्थात सेवा श्रेष्ठ होना चाहिए। वो हो गया हाँ जी। हाँ जी, मेरा कार्य चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ जी, श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा ने स्वयं बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए एक बहुत ही सहज विधि बताई हुई है कि दुआएं दो दुआएं लो। तो उसकी सहज विधि है हाँ जी कहाँ कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर हमें एवरेडी रहना है कि हमारी जो सेवा हो, हमारा जो कार्य जो भी हम करें वो श्रेष्ठ हो। और ये नहीं देखना कि कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करना है, सहयोगी बनना है। तो परमात्मा के स्वयं भी अव्यक्त महावाक्य हैं, सहयोगी बनो। कैसे सहयोगी बनना है? स्नेह दो, सम्मान दो, सहयोगी बनो और सहयोगी बनाओ। स्नेह दो, सम्मान दो, सहयोगी बनो और सहयोगी बनाओ। तो जितना जितना हम स्नेह देते जाएंगे, चाहे कोई स्नेह दे ना दे, तुम्हें बच्चे स्नेह देना है। ये जो स्नेह देने से और सम्मान देने से तुम्हें स्वयं स्वयं से संतुष्टता होगी, अर्थात संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। और जिसको स्नेह और सम्मान देंगे उन उनसे भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त होंगी। तो श्रेष्ठ कार्य कौन से होते हैं? जो हम परमात्मा की याद में करते हैं, जो परमात्मा की याद में कार्य करते हैं अर्थात सेवा करते हैं, वो एक श्रेष्ठ सेवा अर्थात श्रेष्ठ कार्य होता है। तो उसकी हमें स्वयं परमात्मा भी दुआएं देते हैं। तो जिसके प्रति सेवा की होती है, जिसके प्रति कार्य किया होता है, उनसे भी दुआएं मिलती हैं और स्वयं से भी संतुष्टता की दुआएं मिलती हैं। तो इस प्रकार हमें अपने संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए दुआओं के पात्र आत्मा बनना है। दुआएं देते जाना है, दुआएं लेते जाना है। किस विधि से देते जाना है? यहां पर तो विधि बताई है हाँ जी के पाठ द्वारा समाओं में महान बनना है। हाँ जी के पाठ द्वारा समाओं में महान बनना है। कोई स्नेह दे ना दे, हमें हाँ जी स्नेह देना है। अगर कोई सम्मान दे ना दे, हमें हाँ जी सम्मान देना है। अगर कोई सहयोग दे ना दे, हाँ जी हमें तो सहयोग देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। दाता अर्थात त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा का बच्चा अर्थात बाबा दाता है, तो दाता के बच्चे, बाबा के बच्चे मास्टर दाता हैं। तो उनको हाँ जी का पाठ याद रखना है और हाँ जी के पाठ द्वारा सर्व आत्माओं को स्नेह देना है, सहयोग देना है
और सम्मान देते रहना है। तो इस प्रकार सहयोगी बन के देने की जो वृत्ति रखनी है, जिससे हम आत्माओं को दुआएं मिलेंगी, दुआएं देंगे, दुआएं मिलती रहेंगी। तो दुआएं दो, संपन्न और संपूर्ण बनो। तो इस प्रकार दुआएं देते रहेंगे, दुआएं लेते रहेंगे, तो महान आत्माएं बन जाएंगे और संपन्न और संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे। तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए एक बहुत ही ये इजी विधि परमात्मा ने बताई है। तो मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा बन जाऊंगी, अर्थात उसका स्वरूप बन जाऊंगी। सदा ये याद रखना है कि मुझे दुआएं देना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। तो यही महानता दुआएं लेने में महानता है। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वह स्वतः ही महान बन जाते हैं। तो परमात्मा की स्वयं की विधि है, कोई भी सेवा अर्थात कोई भी कार्य, सर्विस, कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे, अटेंशन प्लीज, जो सेवा हो, जो भी कार्य हम करें, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों। यह ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करें सबकी दुआएं मिलें, अर्थात एप्रिसिएशन, उस कार्य की एप्रिसिएशन हो। क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। जहां पर दुआएं होंगी ईश्वरीय दुआएं भी मिलेंगी और जिसके प्रति कार्य करेंगे उनसे भी दुआएं मिलेंगी। तो वहां पर मेहनत का अनुभव ही नहीं होगा। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए, जिसके भी कांटेक्ट में आए, उसकी दुआएं लेते जाएं। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। ये तभी संभव होगा अगर हमें यह याद है कि दुआएं कैसे देनी है, कैसे लेनी है, अर्थात जो भी हमें मिले उसका सम्मान करते रहें, उसको स्नेह दे, सम्मान दे, सहयोग दे। तो ये लागू होता है कि जो भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। ये नहीं देखना दूसरा कोई देता है कि नहीं देता, हम दाता के बच्चे हैं, हमें देना ही देना है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय, रिजेक्ट करने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, अर्थात एक्सेप्ट करो, उसको सपोर्ट करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। तो हमें हर समय यही याद रखना है कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको स्नेह देना है, सबको सहयोग देना है। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उससे उसकी दुआएं लेते जाएं। तो स्वतः ही हम सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा बन जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, त्रिमूर्ति शिव बाबा का, जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया। आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।